सो टुडेज टॉपिक इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है ना, नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो मैटर होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। मैटर होता क्या है इसको समझना है पहले, और उनकी क्या क्वालिटीज़ है, हर चीज़ को जो है उसको स्टडी करना है। और एनसीईआरटी में ये है, यू हैव टू read line by line and you have to understand every line there, then only you can have the understanding of the subject matter. So you just need to listen me, open your book, read line by line and listen me what I am saying there. That you have to listen so that you can grasp the chapter very well, right? So what is written there? First line, as we look at our surrounding we see a large variety of things with different shapes, size and texture. कह रहा है कि जब हम अपने सराउंडिंग के चारों तरफ देखते हैं, आसपास देखते हैं, तो हमको बहुत तरह का चीज़ नज़र आता है। लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग, जिसमें सबके अलग अलग शेप्स होते हैं, साइज होते हैं, टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब हुआ उसका बनावट, उसमें क्या क्या है या नहीं है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे टेबल है, सोफ़ा है, पेन है, कलम है, ऑल दिस थिंग्स आर इन योर सराउंडिंग, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। कह रहा है इस संसार में, यूनिवर्स का मतलब हुआ विश्व, इस पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में जितना भी चीज़ बना है वो मटेरियल से बना है, ठीक है, और उसी मटेरियल का नाम जो है मैटर रखा गया। अब आप पूछोगे इसमें कि क्या हमारा जो इमोशन है वो मटेरियल से बना है, या सनलाइट से जो रे आती है तो वो मैटर से बना है? तो नहीं, उसका डिफरेंट आंसर होगा, क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टी जब हम समझ लेंगे देन ओनली वी कैन से कि दैट थिंग इज़ मैटर और नॉट। आपके इमोशन, आपके गुस्से, आपके सेंटिमेंट्स, क्या ये मैटर हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मैटर का मतलब क्या होता है, हम किस मैटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। अब एग्जाम्पल दे रहा है कि भैया आप मैटर का मतलब क्या हुआ ये समझिए। कह रहा है ये हवा जो हम लोग सांस में ले रहे हैं, या ये जो खाना हम लोग खा रहे हैं, ये चारों तरफ जो पत्थर है, बादल है, स्टार है, प्लांट है, एनिमल है, आप यहाँ तक ये समझ लीजिए कि एक बूंद जो पानी का है या जो बालू है उसका जो एक पार्टिकल है, वो सारा चीज़ मैटर है। क्या है? सारा चीज़ मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. अब देखो इस चीज़ को क्लियर किया, ये तो कह दिया कि जितना चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, हवा सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, स्टोन्स है, क्लाउड्स है, स्टार है, ये सारा मैटर है, ये तो बता रहा है। लेकिन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये मैटर है या नहीं है? तो अब उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई ये जितना चीज़ का नाम हमने लिया यहाँ पे, चाहे वो एयर का हो, चाहे फूड का हो, चाहे स्टोन का हो, चाहे क्लाउड का हो, सब में ये बात देखी गई है कि ये जितना भी सारा चीज़ है वो जगह घेरता है, ऑक्युपाई करता है, स्पेस है ना। पहला चीज़ तो ऑक्युपाई करता है स्पेस, और सबका कुछ ना कुछ मास होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेट, मास की बात कर रहे हैं, ये इतना केजी का है, इतना ग्राम का है, ये चीज़ है। तो मैटर को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये मैटर है या नहीं है, तो हमको दो बात देखना पड़ेगा। क्या क्या देखना पड़ेगा? क्या ये जगह छेदता है, डज इट ऑक्युपाई स्पेस, और दूसरा चीज़ ये देखना है कि क्या इसका वजन है। वजन का मतलब यहाँ पे मास से है, मास का मतलब द्रव्यमान, वजन अलग चीज़ हो जाता है। वेट जो होता है उसमें ग्रेविटी वाली बात आ जाती है, तो वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो अलग चीज़ हुआ। यहाँ सिर्फ मास की बात कर रहे हैं, यानी किसी भी चीज़ को मैटर होने के लिए उसके अंदर मास होना चाहिए। पहला चीज़ तो ये देखना है। दूसरा चीज़ ये देखना है कि ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं, जगह ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं। अब जगह ऑक्युपाई करने का मतलब ये हुआ कि इसका कुछ वॉल्यूम है कि नहीं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसमें है कि नहीं, ये चीज़। अगर ये दो बातें सेटिस्फाई होगी, क्या क्या दो बातें? तो एक तो मास होना चाहिए, दूसरा इसका वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम का ही मतलब है स्पेस ऑक्युपाई करे, तब हम कहेंगे कि ये मैटर है। अगर हम पूछें कि ये टेलीफोन जो बना हुआ, मोबाइल फ़ोन जो है, क्या ये मैटर है, तो आप कहोगे येस या नो। क्यों कहोगे?
क्या कहोगे आप? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। हाँ, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और मास Mass भी है। है, इसीलिए ये मैटर है। ठीक है, अब जैसे इमोशन की बात करेंगे और उसमें पूछेंगे कि वो मैटर है, तो आप कहोगे नहीं, वहाँ पे नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ पे अब इमोशन को तो हम नहीं वेट कर सकते हैं, गुस्सा को तो हम नहीं वेट कर सकते हैं, प्यार को तो नहीं वेट कर सकते हैं। तो जिसका वजन नहीं है, जिसका मास नहीं है, तो वो मैटर नहीं होगा। तो जगह घेरे दो बातें होनी चाहिए डेफिनेटली, इट नीड टू ऑक्यूपाई द स्पेस और इट मस्ट हैव सम मास। ऑक्यूपाई द स्पेस, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी अगर हम उसको सम अप करें तो हम ये कहेंगे कि उसमें मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी छोटा में दिया हुआ है, लेकिन आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए तो हर चीज़ क्लियर है। तो आपको रीड करना है बुक को, और मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को सुनना है, देन यू कैन पिक अप एवरीथिंग देयर, राइट। कह रहा है सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। शुरू से ही लोग प्रयास कर रहे हैं। साइंस क्या है? साइंस ये है कि नेचर में जो भी चीज़ उपलब्ध है उसको एक्सप्लोर करना, कि ये क्या चीज़ से बना है, कैसे बना है। कोई भी चीज़ होता है, जैसे मान लो कि सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो ये सारी घटनाओं को एक्सप्लोर करना ही साइंस है। तो शुरू से ही लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या चीज़ का प्रयास कर रहे हैं? कि उनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ है उसको समझने की कोशिश आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जब इतने सारे सुविधा नहीं थे मैटर को पहचानने का कि क्या है नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने जो भी मैटर उपलब्ध था शुरू में, तो हमारे जो ऋषि मुनि लोग थे उन लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट के रूप में, जिसको पंच तत्व भी बोलते हैं। अपने घर में भी लोग ये चीज़ की चर्चा करते हैं कि आपका जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिल करके बना हुआ है। ये 5 तत्व क्या क्या है? व्हाट आर दीज 5 एलिमेंट्स? तो लोग कहते थे क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, उसको इंग्लिश में अगर कहें तो क्षितिज का मतलब हो गया अर्थ, ठीक है, जल का मतलब हो गया वाटर, ठीक है, क्षिति जल पावक, पावक का मतलब फायर, आग, और समीरा, समीरा का मतलब हुआ हवा। समीर का मतलब क्या होता है? हवा। तो एयर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, और गगन मतलब स्काई। ठीक है, तो ये 5 चीज़ को लोग पंच तत्व बोलते थे। मतलब मैटर को आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे थे। तो कह रहे थे कि जो भी बेसिक एलिमेंट्स है, पुराने ज़माने के जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने जो उसको ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने कहा कि जो भी 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं वो क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। तो शुरू के जो हमारे लोग थे जो स्टडी कर रहे थे मैटर के बारे में, उन्होंने कहा कि भैया हर चीज़, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इन 5 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। शुरू के लोग ऐसा कह रहे थे। ये 5 चीज़ कौन कौन है? तो एयर है, वाटर है, स्काई है, अर्थ है, फायर है, ऐसा लोग कह रहे थे। ठीक है, उसी तरह से ये इंडिया में हो रही थी ये बात, हमारे यहाँ ये बात हो रही थी। हमारे जो कन्नड़ ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने ये चीज़ कहा था। और उसी तरह से पैरेलल में, उस समय तो कम्युनिकेशन नहीं था, तो यहाँ पर लोग अपना अलग देख रहे हैं, दूसरे देश में भी हो रहा है एक्सपेरिमेंट। तो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब ये देखो, ये बड़ा संजोग की बात है कि जैसा क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे मैटर का यहाँ पे, उसी तरह का क्लासिफिकेशन ग्रीक, यूनान जो कंट्री है वहाँ भी हो रहा था। सिमिलर क्लासिफिकेशन, वो लोग भी वही बात कर रहे थे कि जो ये मैटर है, ये 5 एलिमेंट है, इसमें क्या क्या है भाई? तो एयर है, वाटर है, फायर है, ऑल दीज थिंग्स मेक मैटर। ठीक है, अब क्या है? Modern day scientists have evolved 2 type of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। अब दूसरा बात हो गया, अब आज के युग में जो साइंटिस्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं कि भैया हम जो है मैटर को जो क्लासीफाई करेंगे तो उसका हमारे पास 2 आधार होगा। अगर हमको क्लासिफिकेशन करना है, बांटना है मैटर को 2 ग्रुप में, तो बोला कि इसका 2 आधार होगा। ऑन व्हाट बेसिस? जैसे मान लो तुम क्लास में पढ़ती हो, तो क्लास में अगर कितने बच्चे हैं उसको क्लासीफाई करना है, तो इसका अलग अलग आधार हो सकता है। एक आधार हम बताएंगे कि भैया ए से जी तक जितने रोल नंबर हैं वो खड़े हो जाओ, ए से लेके जी तक का जिनका नाम है स्टार्ट होता है वो खड़े हो जाओ। एक क्लासिफिकेशन ये हो सकता है।
दूसरा ये हो सकता है कि रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 18 तक वाले खड़े हो जाए। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गया, एक हो गया तुम्हारा नेम वाइज और दूसरा हो गया रोल नंबर वाइज। उसी तरह से अभी मॉडर्न एज में जो लोग साइंटिस्ट लोग क्लासिफाई कर रहे हैं मैटर को, उन्होंने कहा दो आधार होगा, एक तो हम पहचानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर और दूसरा उनका केमिकल नेचर क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि बाहर से देखने में, छूने में, सूंघने में कैसा लगता है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। हाउ, व्हाट इज इट्स शेप, व्हाट इज इट्स साइज, व्हाट इज इट्स कलर, हाउ डज इट स्मेल, ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा हुआ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर मतलब किसी के साथ किसी का रिएक्शन कराए, अब सोडियम का रिएक्शन कराएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो फिर क्या बनता है, उसके आधार पे यानी हम जो क्लासिफाई करेंगे मैटर को ऑन द टू बेसिस, एक तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख करके कि ये है ये है ये है, तो चलो ये हुआ, और या फिर केमिकल नेचर देख करके हम बता सकते हैं कि ये किस तरह का मैटर है। यानी क्लासिफिकेशन का बेसिस हमारा क्या हो गया कि या तो आइदर वी लुक फॉर व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर हम देखें कि केमिकल नेचर क्या है, इसके आधार पर। कह रहा है इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। कह रहा है ये जो हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग मुख्य रूप से जो मैटर को क्लासीफाई करेंगे उसका आधार क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या होगा, हाँ, और केमिकल नेचर के बारे में हम लोग सब्सिक्वेंट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मतलब इसके आगे वाले चैप्टर में या 10th क्लास में जहाँ भी है वहाँ इसको डिस्कस करेंगे। अभी जो हम लोग को स्टडी करना है वो ये देखना है कि फिजिकल नेचर क्या है मैटर का, उसके आधार पर हम मैटर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। फिजिकल नेचर का मतलब ऊपर से देखने में कैसा लगता है, शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, स्मेल क्या है, इसके बेसिस पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं अभी फॉर द टाइम बिंग इन दिस चैप्टर। कह रहा है फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। कह रहा है बहुत दिनों से नेचर का मैटर कैसा होता है इसके बारे में दो तरह की विचारधारा है, टू स्कूल ऑफ थॉट्स आर देयर, है ना। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। अब क्या बात है, अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा डस्टर है ना, तो अब ये डस्टर मैटर हुआ क्योंकि इसका मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब ये जो मैटर है ये कंटिन्यूअस है या क्या कहते हैं ये डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है कि अब जैसे मान लो ये है, तो कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, इसको ऐसे ब्रेकअप किया जा सकता है, ये लगातार में है, ठीक है, या फिर ये लगातार में नहीं है। तो अभी दो तरह के थॉट्स हैं यहाँ, ठीक है, कि भैया मैटर जो है कंटिन्यूअस है, ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल। दूसरा थॉट क्या है कि नहीं, मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और उनके बीच में स्पेस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहला थॉट क्या था कि नहीं, मैटर जो है एकदम कंटिन्यूअस है, एक ब्लॉक को काट दीजिए दूसरे ब्लॉक मिल जाएगा, दूसरा ब्लॉक को काटिए तीसरा ब्लॉक, ऐसे करके मिलेगा, कंटिन्यूअस में ये चीज़। और दूसरा थॉट ये कहता है कि नहीं भाई, मैटर जो है पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब ये है कि उनके बीच में स्पेस भी हो सकता है। ये दो तरह के थॉट्स जो हैं अभी दिमाग में है लोगों के, है ना। तो हमने ये डिस्कस करना है कि भैया मैटर जो है कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है। पार्टिकुलेट का मतलब मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, है ना, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और दूसरा ये कह रहा है कि नहीं भाई, मैटर जो है कंटिन्यूअस है, वो एक ब्लॉक कट करने के बाद दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ऐसे करके हो जाए। अब इसको समझने के लिए हमको एक एक्टिविटी करना पड़ेगा, और ये जो एक्टिविटी है यही आपके लैब प्रैक्टिकल में भी है, वो मैं लैब ले जाऊंगा आप लोग को, एट दैट टाइम विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग। तो उसका थ्योरी अगर हमको यहाँ पर समझा रहेगा तो वहाँ लैब में करना ईजी हो जाएगा, कि हमको ये पता करने के लिए कि मैटर का पार्टिकल नेचर है या फिर कंटिन्यूअस है, इस चीज़ को पता करने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं, तो एक बीकर ले लिया, 100 मिलीलीटर का एक बीकर लिया। बीकर एक बर्तन होता है जिसमें आप कोई चीज़ रख सकते हो, है ना, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, आपके बुक में दिखाया गया है, ठीक है, आपके बुक में दिखाया गया है बीकर, दिस इज़ बीकर, दिस इज़ कॉल्ड बीकर। तो 100 ml का लिया, मतलब इसमें कितना वॉल्यूम आ सकता है, वो 100 ml मैक्सिमम इतना आ सकता है। तो इस बीकर को हमने पानी से भरा, आधा भरा, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर।
अब यहाँ तक आधा भरा और यहाँ पे एक मार्किंग कर दी कि भैया इतना पानी हमने भरा। बीकर में हमने क्या किया, पानी लिया, पानी आधा लेकर के उसको मार्किंग कर लिया कि कहाँ तक पानी भरा है। अब उसमें हम क्या करते हैं, नमक मिलाते हैं, डिजॉल्व सम सॉल्ट या सम शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड। ग्लास रॉड लेकर के हम उसमें नमक मिलाते हैं या चीनी मिलाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो वाटर लेवल है बीकर का, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ। हम नमक डाल दिए, अगर मान लो इसमें चीनी डाल दिए तो ये बढ़ जाना चाहिए या घट जाना चाहिए, कुछ तो होगा। हमको देखते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो हमने पहला काम क्या किया, बीकर लिया, बीकर में हमने आधा पानी भरा और उसको मार्क कर लिया कि इतना तक पानी है। उसके बाद हमने उसमें क्या किया, नमक डाला या शुगर डाला, चीनी डाला, है ना। और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि क्या उसका लेवल चेंज किया, है ना। उसको मिला करके मिक्सअप करके उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वाटर लेवल जो है, जो हमने मार्क लगाया था उससे ऊपर चला गया या उससे कम आ गया। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मिलने के बाद भी, यानी हमने चीनी डाला या नमक डाला, वो चीनी नमक जब उसमें मिल गया उसके बाद भी जो वाटर का लेवल है ना वो वही है। तो इस प्रयोग से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, व्हाट कंक्लूजन वी डिराइव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि भैया जब पानी हम उतना डाल दिए थे और उसके बाद हम ऊपर से नमक डाल रहे हैं, तो नमक डाल रहे हैं तो नमक ऊपर से डाल रहे हैं ना, तो पानी से ज़्यादा नमक, तब तो इसका लेवल बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई पानी वहाँ तक है और पानी वहाँ तक है और नमक और ऊपर से डाल रहे हैं तो लेवल बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि भैया उस पानी के अंदर जगह था खाली और उस जगह में वो नमक बैठ गया या वो चीनी बैठ गई, इसीलिए वाटर लेवल नहीं बढ़ा। यही हुआ ना कंक्लूजन। क्योंकि अगर मान लो पानी उतना ही है और पूरा भरा हुआ है, तब तो आप नमक डालोगे तो उसका लेवल तो ऊपर जाएगा या चीनी डालोगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि वाटर लेवल इज सेम। इसका मतलब है कि देयर इज ए स्पेस इनसाइड एटम ऑफ वाटर, है ना, और उस स्पेस में जो है वो चीनी बैठ गया या नमक बैठ गया। तो अगर स्पेस है तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक पार्टिकल के बाद दूसरा पार्टिकल, उसके बीच में खाली स्पेस है, तीसरा पार्टिकल। तो इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं हम कि भाई जो मैटर है उसका नेचर पार्टिकल नेचर है। क्या है, पार्टिकल नेचर। अरे इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि मैटर जो है इट इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स। क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल्स का नहीं बना होता, कंटिन्यूअस होता, तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए था, और स्पेस नहीं होना चाहिए तो ऊपर से आप नमक मिला रहे हो, ऊपर से चीनी मिला रहे हो, तो उसका लेवल बढ़ना चाहिए ना, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि जो खाली स्पेस था उसमें उसको ऑक्युपाई कर लिया, इसीलिए उसका लेवल नहीं बढ़ा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें ये बता रहा है। हाँ, तो ये जो दो स्कूल ऑफ थॉट्स था कि एक कह रहा था कि नहीं मैटर कंटिन्यूअस है, दूसरा कह रहा था कि मैटर जो है पार्टिकल नेचर है, पार्टिकुलेट है। ये बात इस एक्सपेरिमेंट से साबित हो गई। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, कह रहा है कि अब ये जब पता चल गया हमको कि मैटर का नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर, ठीक है, यानी मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, है ना, उसके बीच में स्पेस है। अब हम लोग दूसरा प्रयोग कर रहे हैं कि ये जब पता चल गया कि ये पार्टिकल का बना हुआ है, तो पार्टिकल कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। ये चीज़ हम लोगों को पता लगाना है कि भाई पार्टिकल का साइज क्या होता है। उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये भी एक्सपेरिमेंट आपको लैब में करना है, आपके जो लैब मैनुअल्स हैं उसमें ये चीज़ दिया हुआ है, एंड दैट ऑल्सो आई विल बी डूइंग देयर इन लैब। आप लोग को सबको लैब ले जाऊंगा मैं, वहाँ पे उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे अगर आप थ्योरी पार्ट, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ थ्योरी पार्ट, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू डू द लैब प्रैक्टिकल देयर इन लैब। ठीक है, तो व्हाट इज दिस एक्टिविटी, इसमें कह रहा है कि टेक 2 or 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजॉल्व देयर इन 100 मिलीलीटर वाटर। कह रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट का जो है आप पोटेशियम पर मैग्नेट का कितना लीजिए, 2 या 3 क्रिस्टल ले लीजिए। पर मैग्नेट एक ये केमिकल्स होता है, ठीक है, उसमें से 2-3 क्रिस्टल उसका निकाले, और उसके बाद क्या किया हमने कि वाटर लिया, वाटर में उसको डाल दिया,
ठीक है। और उसका जो सॉल्यूशन बना उसमें से 10 ml हमने निकाला, जो 100 ml का हमारा बीकर है उसमें हमने डाला उसको, किसको डाला, तो पोटेशियम परमैंगनेट को डाला। तो उससे क्या हम देखते हैं कि उसका कलर चेंज कर जाता है, क्या कर जाते हैं, कलर लाल हो जाएगा, है ना। और उस सॉल्यूशन में से हमने 10 ml निकाला, 10 ml निकाला, और उसको जो है पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, दूसरा बीकर लिया, उसमें हमने 90 ml पानी रखा, उसमें डाला, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं वो भी सारा कलर हो जाता है, वो भी सारा कलर हो जाता है। फिर वो जो नया सॉल्यूशन बना 90 ml में डाल के उसमें से भी थोड़ा निकाल करके फिर हम तीसरे वाले बीकर में हम उसको डालते हैं, ठीक है। तो वो सारा भी, उसमें भी वो थोड़ा सा लाल कलर आ जाता है। इसका मतलब आप ये समझ लो, इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला कि भैया जो पार्टिकल है मैटर का, जैसे यहाँ पर क्या था, कौन सा चीज़ लिए थे हम, पोटेशियम, क्या लिए थे, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये जो इसका 2 क्रिस्टल हमने डाला, और फिर हमने एक बीकर में 100 ml था, उसमें से जो है सो मिक्सअप किया, और मिक्सअप करके फिर 10 ml निकाल के दूसरे में डाला, यहाँ पे देखो दूसरे में डाला 10 ml का। तो अब जैसे जैसे हम इसकी ml बढ़ाते जाते हैं और फिर भी देखते हैं भैया कलर जो है सबका कहीं हल्का हो रहा है, थोड़ा ये हो रहा है, लेकिन बट इट इज़ देयर। तो आप देख लीजिए कि वो जो 2 क्रिस्टल लिया था उसके अंदर जो पार्टिकल है उसका इम्पैक्ट जो है कहाँ तक आ रहा है। मान लो सब में कलर आ रहा है, तो छोटा सा जो पार्टिकल होगा, बहुत सारा छोटा पार्टिकल होगा, तभी तो वो सब जगह मिक्सअप कर रहा है। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये बात इससे ये जाहिर होती है कि भाई थोड़ा सा हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया और ये 1000 लीटर तक का आप ले लीजिए, उसको भी वो कलर कर पाता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का हमने क्रिस्टल लिया है उसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल आर देयर, तभी ना फैल गया। अब मान लो कि 1000 लीटर तक को कलर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल सब जो है बहुत छोटा छोटा होता है। क्या इससे जाहिर हुआ, बहुत छोटा छोटा होता है ना, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। और ये पार्टिकल जैसे पहले हमने डाला 10 ml, फिर लिया 90 ml, फिर उसको बढ़ाते गए, तो ये जो पार्टिकल आप जो 90 ml वाला में डाला उससे निकाल के फिर तीसरे में डाल लें, तीसरे से फिर चौथे में डाल लें, तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही स्मॉलर हैं। इससे ये बात पता चलता है, यानी जो हमारा मैटर जो है, एक तो पहला एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल के साइज़ की बात हम लोग कर रहे थे, तो साइज़ के बारे में ये पता चला कि भैया एक पार्टिकल में मिलियंस ऑफ जो है सो आपको उसको सब डिवाइड कर सकते हो, इतना छोटा होता है वो, ठीक है। अब यही बात कह रहा है कि आप अभी आपने पोटेशियम परमैंगनेट लेकर के ये एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लो पानी, आप जग में पानी लो और उसमें 2 मुन्ना जो है, दो मुन्ना नहीं 2 ml डाल लो, क्या चीज़ का, डिटॉल का। अब आप देखोगे कि भाई आप जो डिटॉल, यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट नहीं डाले, डिटॉल डाले, लेकिन पूरे पानी में वो स्मेल जो हो गया कि नहीं हो गया, डिटॉल का स्मेल, डिटॉल जानती हो ना। हाँ, तो डिटॉल हमने डाला तो वो डिटॉल जो है पूरे मग में फैल गया, पूरे बाल्टी में फैल गया उसका स्मेल। इससे क्या जाहिर होता है, इससे भी यही बात जाहिर हो रही है कि भैया ये पार्टिकल जो है बहुत छोटा छोटा साइज का है, इसीलिए डिफ्यूज़न हो रहा है, पूरे जगह में स्पेस में जो है उसका स्मेल आ रहा है, यानी सब जगह वो फैल गया, ठीक है। तो इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पार्टिकल जो है बहुत ही छोटे, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कह रहा है इतना छोटा होता है कि वो हमारी कल्पना से बाहर की चीज़ है, हम इमेजिन नहीं कर सकते उसका साइज कि क्या कितना बड़ा होता है। बाद में जाके हम लोग डिस्कस करेंगे, जब एटम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो एक सीट है, ये जो तुम्हारे नोटबुक का एक सीट है, उस सीट में मिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर, मिलियंस, बिलियन का मतलब वो 10 to the power 9 और 10 to the power 6, इतने एटम हैं एक सीट में। आप जब तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, यू कैन इमेजिन
हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स आर। क्लियर? तो अभी तक हम लोग जो चीज़ पढ़े हैं वो उसमें क्या निष्कर्ष निकाले हैं? ये निकाले हैं निष्कर्ष कि भाई सबसे पहले तो मैटर है क्या, या यूनिवर्स में जितने भी सारे चीज़ें वो मैटर के बने हुए हैं। कुछ चीज़ों को छोड़ दें, जिससे एग्जाम्पल दिया हमने, उन चीज़ों को छोड़ के बाकी सारे जनरल जो चीज़ हैं वो सब सारे मैटर के बने हुए हैं, है ना। और मैटर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी क्या इसका वॉल्यूम है या फिर इसका कोई मास है कि नहीं। अब जब हम मास की बात करेंगे तो मास के यूनिट की भी बात करेंगे। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है मास का वो क्या है? किलोग्राम। तो कोई भी चीज़ जब हम इसमें पढ़ेंगे तो हम जो है उसके यूनिट की भी बात करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये भी अभी हमने एक्टिविटी जो किया उसे स्पेस, उस एक्टिविटी से पता चल गया कि देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना। जैसे पार्टिकल ऑफ शुगर है, पार्टिकल ऑफ सॉल्ट है, पार्टिकल ऑफ डिटॉल है ना, या पोटेशियम पर मैग्नेट है। ये हर चीज़ में जो है स्पेस इज देयर। कह रहा है when we make tea, coffee or lemonade, particles of one type of matter get into the spaces between the particle of the other। कह रहा है जब भी हम चाय बनाते हैं, है ना, या कॉफ़ी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं जिसको लेमोनेड बोलते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जैसे पानी है, पानी में नींबू डाला तो नींबू का जो है पार्टिकल वो पानी के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसमें एडजस्ट कर गया, है ना। चीनी डाला तो चीनी का जो पार्टिकल है वो पानी के पार्टिकल के बीच में एडजस्ट कर गया। तो इसका मतलब है, ये शो करता है, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, दैट हैज़ बीन डन, ऑलरेडी डन। ओके, अब वही कर रहा है। अब जैसे मान लो कि 2 गिलास और बीकर ले लो पानी का और उसमें तुम डालते हो 1 बूंद इंक का डालें, तो इंक देखोगे स्लोली जो है ये पूरे बीकर में बीकर के कलर को ब्लू कर देगा। ठीक है, या फिर पानी लो और पानी में थोड़ा सा हनी डाल दो तो हनी जो है पूरा पानी में फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि पानी के अंदर स्पेस है और जिस स्पेस को हनी का जो है पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग इंक। कह रहा है कि आप उसको पानी में 1-2 बूंद इंक का गिरा दो और उसको साइड कॉर्नर में रखो और कुछ देर में देखो कि क्या होता है, तो पूरा इंक जो है पूरे पानी में फैल जाएगा। ठीक है, सो हाउ मेनी आवर्स ऑफ डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द। कह रहा है कि आप ये देखिए कि ये जो इंक डाला है वो इंक पूरे पानी में इवनली मतलब बराबर रूप से फैल जाए, इसमें कितना समय लगता है ये ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है कि ये एक्टिविटी आगे बढ़ाओ और आगे वो दे। ठीक है, हाँ अब एक तो चीज़ हो गया, एक चीज़ ये हो गया कि भैया पार्टिकल्स है, मैटर जो है पार्टिकल का बना हुआ है और वो पार्टिकल के बीच में स्पेस है जो खाली है, इतना तो हम लोग डिस्कस कर लिए। दूसरा चीज़ हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स है मैटर का वो कॉन्टीन्यूसली मूव करता है, कंटिन्यूसली मूव करता है, तभी तो स्प्रेड कर रहा है। तभी तो आपने 2 बूंद इंक डाला पूरा पानी में फैल गया, 2 मुन्ना डिटॉल डाला पूरा बाल्टी में फैल गया। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल मूव भी कर रहे हैं। तो दूसरा मैटर जो है पार्टिकल का बना हुआ है और ये पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि दीज पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली, लगातार ये मूव कर रहे हैं। और जब ये मूव कर रहे हैं इसका मतलब है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? गतिज ऊर्जा। अब ये फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे, आगे जाके और पढ़ोगे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। अब आप यहाँ पे बैठे हो, आपको खड़ा कर दिया है छत पे, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर पोटेंशियल हो गया क्या चीज़ का कि वहाँ से तुम गिर सकती हो, तो दैट मीन्स यू हैव गॉट ए पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको कहते हैं कि आप पढ़ने में अच्छा हो, यू आर स्कोरिंग वेरी वेल, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि भाई तुम जो है
आईएएस कर सकते हो। तो आईएएस कर सकते हो तो हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल। यू हैव दैट पोटेंशियल एनर्जी। इफ यू कन्वर्ट दैट पोटेंशियल एनर्जी देन यू विल बिकम आईएएस। अगर उस पोटेंशियल एनर्जी को आप नहीं बदलोगे तो फिर आप नहीं बनोगे। तो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप वो एनर्जी है जो मोशन की वजह से आता है। जैसे आप दौड़ते हुए जा रहे हो, मार दिया किसी को धक्का, तो वो गिरेगा। क्यों गिरा? उसमें एनर्जी लगा। कौन सा एनर्जी लगा? तुम्हारा एनर्जी लगा। तुम मूव कर रहे हो, तुम मोशन में हो, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी हुआ उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कह रहा है कि पार्टिकल जो है मैटर का वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा बात कि आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करोगे कि अगर पानी है और पानी में अगर आप चीनी मिलाते हो और उसके बाद उसको चूल्हा पर चढ़ा देते हो, यानी गर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो? टेम्परेचर दे रहे हो, तब आप देखोगे कि और जल्दी से मिलता है। आप ठंडा पानी लो, उसमें चीनी मिलाओ तो मिलने में टाइम लगता है। लेकिन जब आपने उसको गर्म किया, चाय बनाते हो, चाय में चीनी डालते हो ना, तो फिर चीनी वो गर्म करने से जल्दी मिल जाता है। यानी आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। एट द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मूव फास्टर। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि भैया अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल तेजी से मूव करेगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है? तो इससे हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. यहाँ जो तीनों प्रयोग हमने किया, चाहे हमने पानी में चीनी मिलाया या पानी में पोटेशियम क्रोमेट डाला या फिर हम पानी में जो है सो इंक डाल रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो इंटरमिक्स हो रहे हैं अपने आप। कोई उसमें किसी और ने बल नहीं लगाया, किसी और ने फोर्स नहीं लगाया, वो अपने आप मिक्सअप कर रहे हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। ऐसा कैसे मिक्सअप हो रहा है? क्योंकि जो पानी के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसमें वो जगह ऑक्युपाई कर रहे हैं, इसलिए वो मूव कर रहे हैं कि वो जो खाली जगह है उसको हम भरें। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसेज बिटवीन द पार्टिकल। क्यों मूव कर रहे हैं? मान लीजिए चीनी का पार्टिकल क्यों मूव कर रहा है, नमक का पार्टिकल क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि वो खोज रहा है कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो स्पेस है उसमें वो घुस जाए। ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है, ये जो इंटरमिक्सिंग हो रहा है पार्टिकल का, दो अलग अलग तरह का पार्टिकल है। एक पानी का पार्टिकल है, एक चीनी का पार्टिकल है। एक पानी का पार्टिकल है, एक नमक का पार्टिकल है। तो ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, मतलब बिना कोई ऊपर से फोर्स लगाए हुए अपने आप अगर वो मिक्सअप कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है? जैसे मान लो मैं पूजा करता हूँ, वहाँ अगरबत्ती जलाया, कहाँ पे? भगवान के पास जलाया अगरबत्ती, और उसका स्मेल जो है चारों तरफ फैल गया। तो यानी जो वो इंसेंस है जिसका वो जो है पार्टिकल वो हवा में चारों तरफ मिक्सअप कर गया। तो आप बैठे हो उस कॉर्नर में, आप जला रहे हो अगरबत्ती, वहाँ पे उसका स्मेल, उसका फ्रेग्रेंस कहाँ पे आ रहा है? दरवाजे तक आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये मूव कर रहा है पार्टिकल, और मूव करना पार्टिकल का इस तरह से मिक्सअप करना, इंटरमिक्सिंग, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हवा के पार्टिकल में इंसेंस का जो पार्टिकल है वो मिक्सअप कर गया, और इसी डिफ्यूजन की वजह से हम बहुत दूर वहाँ पे हमने इंसेंस जलाया लेकिन उसका फ्रेग्रेंस हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है? वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। वही बात, अब जब ये जिसको इसको इसको इस घटना को डिफ्यूजन कहते हैं, ये जो मिक्सिंग हो रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ देयर ओन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ये भी हमने कहा कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वही बात कर रहा है कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। ठीक है?
वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, यानी डिफ्यूजन ज़्यादा होगा या कम होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़न होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो उतना फास्ट डिफ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है पार्टिकल का, हमने पहला चीज़ तो ये पढ़ा कि पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होता है। दूसरा चीज़ हमने ये पढ़ा कि भैया अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकता है। तीसरा चीज़ हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो मैटर के पार्टिकल हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्टिविटी दे रहा है कि देखो तुम ये गेम खेलो, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। ह्यूमन चेन समझते हो ना, एक बंदे का हाथ दूसरा हाथ ने पकड़ लिया, दूसरा ने, तो आप ग्रुप बना लो 4 ग्रुप और 4 ग्रुप में चेन बना लो। ठीक है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ई डू मिसुनी डांसर फिगर। यहाँ पे दिखा रहा है कि पहला ग्रुप जो है उसको कह रहा है कि इस तरह से होल्ड कीजिए जोर से। ठीक है, जोर से उसको होल्ड कीजिए, जो फिगर आपको दिख रहा है। ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, ये 4 बच्चों का ग्रुप बना दिया है ना, और ये आपस में एक दूसरे से जकड़े हुए हैं, उस एक बच्चे को आप मान लो कि ये पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल। हाँ, तो यहाँ पर जब हम जोर से पकड़े हुए हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चा को जोर से पकड़ा हुआ है, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे को जोर से पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा जोर से पकड़ा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स के साथ जो है उन्होंने उसको जकड़ रखा है। उसी तरह से जब हम मैटर की बात करेंगे तो मैटर में कई मैटर ऐसे होते हैं जो सॉलिड है, जिसको सॉलिड बोलेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें जो है पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होता है। जैसे आइस है, आइस में क्या होता है, जो आइस के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक में, बहुत क्लोज है। ठीक है, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से कह रहा है यहाँ पे कि प्रीवियस एक्टिविटी यू हैव टू लुक, कह रहा है कि टेक एन आयरन नेल, एक लोहे का कांटी ले लो या फिर एक पीस ऑफ चॉक ले लो और एक रबर बैंड ले लो, ये 3 चीज़ लो। ठीक है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, अब ये जो लोहे का कांटी है उसको आप हैमर करके तोड़ने का कोशिश करो। ठीक है। या फिर ये जो रबर बैंड है उसको खींच के देखो। ठीक है। या फिर आपको चॉक है तो चॉक को कट करके देखो। अब ये तीनों सबस्टांस में आप मेरे को ये बताओ कि किस में जो पार्टिकल है ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, और हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। वो कांटी में जुड़ा हुआ है, नेल में ज़्यादा फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर चॉक जो है, जो चॉक को तुम कट कर रहे हो उसमें ज़्यादा फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर रबर बैंड जो है जिसको आप खींच सकते हो वो भी मैटर है। तो उसमें इन तीनों में किस में ज़्यादा फोर्स में जुड़ा हुआ है? कांटी में। कांटी में जो पार्टिकल है, नेल जो है, उसमें जो पार्टिकल है वो ज़्यादा फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अब ये हो सकता है किसी में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, किसी में कम हो। तो यही आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में क्या क्या चीज़ होता है, तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। ये चीज़ 3 स्टेट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोजली अटैच होते हैं, लिक्विड में लूजली अटैच होते हैं, और जो गैस होता है उसमें बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ना। तो जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वहाँ पर भागने का चक्कर ज़्यादा रहेगा। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा वहाँ पर जैसे आप उस तरह का ग्रुप बना दिया लड़कियों का कि भाई पकड़ लो एक दूसरे को, हाथों से ब्लॉक कर दो, तो फिर उनको छोड़ना मुश्किल होगा, और हाथ से पकड़ा, ऐसे करके पकड़ा हुआ तो उनको तोड़ना आसान होगा। तो वही बात होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में, कि सॉलिड में जो है पार्टिकल जो है काफ़ी क्लोजली जो है अटैच होता है ना, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई कटिंग, ये तो हो गया तुम्हारा, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। कह रहा है कि कोई कंटेनर ले लो, बर्तन ले लो और उसमें पानी डालो और पानी को जो है उंगली से काटने की कोशिश करो। क्या तुम वेर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर,
ये जो पानी का जो सरफेस है उसको काट पाती हो? नहीं काट पाती हो। तो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? अब आप काटने का कोशिश कर रहे हो लेकिन कट नहीं रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, इसका कारण यही है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। द फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। आप पानी को काटना चाहते हो, पानी फिर जुड़ जाती है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी वजह से पार्टिकल आपस में जुड़ा हुआ है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका स्ट्रेंथ वैरी कर सकता है, अलग अलग मैटर में अलग अलग स्ट्रेंथ होगा। समझ में आया? यानी अभी हमने पढ़ा कि मैटर जो है इट इज़ मेड ऑफ पार्टिकल। उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया उससे पता चला कि मैटर कंटिन्यूअस नहीं है, मैटर पार्टिकल का बना हुआ है। और पार्टिकल बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, मिलियन ऑफ पार्टिकल्स आर देयर इन ए पर्टिकुलर मैटर। ये पढ़ा। तीसरा चीज़ हमने पढ़ा कि भाई इसके अंदर जो है वो पार्टिकल सिर्फ होते ही नहीं है, वो मूव भी करते रहते हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। और चौथा हमने ये पढ़ा कि भाई टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। उसका एग्जाम्पल हमने डिफ्यूजन भी दिया है ना। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि वो जो मिक्सिंग अप, अपने आप मिक्सअप कर रहे हैं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से, एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल से, ये मिक्सिंग ऑफ ओन जो हो रहा है उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। और उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगरबत्ती आप एक कोने में जलाइए, आपके गेट तक हवा उसका स्मेल आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन मैटर। अब फाइनली हम लोगों ने पढ़ा तीसरा चीज क्या भाई, कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और दिया भाई कि भाई पानी ले लो और पानी को काटने की कोशिश करो, क्या पानी कट जाएगा? पानी का सरफेस करे? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ज़्यादा फोर्स है वहाँ पे, इसलिए ये नहीं ऑल टुगेदर है। और ये कम फोर्स होगा तो ये ऑल टुगेदर नहीं रहेंगे, तब भागेंगे, थोड़ा मूव करेंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चन है देखिए। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कौन मैटर है कौन मैटर नहीं है। ठीक है, तो बताओ मेरे को, चेयर मैटर है या नहीं है? क्यों है? मास है। मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट। एयर मैटर है कि नहीं है? हाँ है। ओके, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज मास इन इट। ओके। लव मैटर है? नहीं। नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इसका तो पता ही नहीं चलता कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है या नहीं करता है। स्मेल, स्मेल मैटर है? नहीं, ये भी मैटर नहीं है। स्मेल मतलब गंध, ये मैटर नहीं है। ठीक है। हेट, आप किसी से नफरत करते हो, ये मैटर है? नहीं है। अलमंड्स, अलमंड, हाँ। थाउट, नहीं। ये मैटर है या नहीं? नहीं। कोल्ड, ठंडा लग रहा है? नहीं है। ये नहीं है। लीमन, हाँ है। ठीक है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का स्मेल नहीं, तो परफ्यूम का स्मेल में क्या होगा? हो सकता है। क्यों? स्प्रेड तो स्मेल ही स्मेल है ना, जो स्मेल इज स्मेल, स्प्रेड करेगा। परफ्यूम मैटर है, स्मेल का कोई जरूरत नहीं है परफ्यूम का स्मेल मैटर हो, है ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये जो बातें हो रही हैं उसका क्या कारण है, उसका क्या कारण है। कह रहे द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे। कहीं बढ़िया खाना बन रहा है, हॉट सीजलिंग फूड, और आप वहीं पर गली में हो, वहीं पता चल गया अरे यार आज तो हमारे यहाँ मछली बन रहा है, उसका स्मेल वहाँ तक आ गया। अरे यार हमारे यहाँ चिकन बन रहा है, चिकन का स्मेल वहाँ तक आ गया। अरे यार हमारे यहाँ ये सब्जी बन रहा है, इसका स्मेल। तो ये जो घटना हो रही है कि आप हो वहाँ गली के वहाँ, और इस घर में जो बन रहा है उस खाने का स्मेल वहाँ तक चला गया, ये कैसे हो रहा है? किस कारण से हो रहा है? कि यू आर several meters away but you can have that smell to you. How does it reaches? ये इसलिए रीच करता है क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस है। यहाँ खाना बन रहा है, खाना का जो फ्रेग्रेंस निकला वो हवा में डिफ्यूज करके तुम्हारे नाक के पास पहुँच गया, तुम उसको फील कर रही हो, दैट इज डिफ्यूजन। और अच्छा, उसी तरह से कह रहा है कि जब ठंडा खाना है तो उसका स्मेल नहीं पहुँचता है। क्यों? अब बताओ, अब दिमाग लगाना है आईआईटी वाला, कि ठंडा खाना अगर यहाँ पर है, फ्रिज में रखा हुआ खाना, उसका स्मेल पहुँचता है? नहीं।
लेकिन वो खाना चूल्हा पर रखा हुआ है, गर्म टेम्परेचर और पर ज्यादा होगा तो काइनेटिक यस, क्लैप करो इसके लिए क्लैप करो, क्लैप करो कि अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स विल मूव, और पार्टिकल्स विल मूव तो खाना बन रहा है किचन में, उसका स्मेल आपको वहां तक चला गया। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। A diver is able to cut through water in a swimming pool। जो डाइवर है वो वाटर से होकर के जो है वाटर को काटते हुए जो है सो आगे बढ़ रहा है। तो ये वाटर को काटते हुए अगर आगे बढ़ रहा है तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी वो यूज कर रहा है? Which property of matter does this observation show? स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी तो वो अलग बात है, लेकिन वो पानी को काटते हुए निकल रहा है ना, तो निकल रहा है इसका मतलब ये शो कर रहा है कि भैया पानी के बीच में स्पेस है, तभी ना वो मूव कर रहा है। अगर स्पेस नहीं होगा पानी के बीच में, हाउ डज इट मूव? भाया स्पेस बनाया, निकला काटते हुए। तो पार्टिकल जो है मैटर का, पार्टिकल मैटर जो है उसका स्पेस होता है, हमने कहा ना कि मैटर ऑक्युपाई स्पेस। ठीक है, तो व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? दिस शोज कि भैया पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है और उसी स्पेस को बना रहा है और मूव कर रहा है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर? अब पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दैट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। टेल मी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी होता है, पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर दे करके आप बढ़ा सकते हो, अट्रैक्ट होते हैं। हाँ यस, दिस इज इंपॉर्टेंट कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये ब्लू वाले क्वेश्चन सारे बनाने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू द सेकेंड टॉपिक। वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स ना। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? जब हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की कि जो मैटर्स के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अभी हमने बताया कोई सॉलिड होता है, कोई गैस होता है, कोई लिक्विड होता है। ये क्या है? ये सॉलिड लिक्विड क्या है? ये गैस क्या है? कह रहा है ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड इट। आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करो, अलग अलग तरह के मैटर हैं और उनका अलग अलग स्टेट है। मुख्य रूप से वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, these state of matter arise due to the variation in characteristics of the particle of matter। और ये अलग अलग स्टेट जो मैटर का है वो क्यों अराइज करता है? क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल है ना, मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते रहते हैं, वेरिएशन इन पार्टिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें। अब यहाँ पे कह रहा है कि नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। अब ये 3 स्टेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इन 3 स्टेट की क्या प्रॉपर्टी है इसके बारे में हम लोग जो है दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग this much in this particular topic and we'll cover it in our upcoming video.